ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 85 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। सर्वसमर्थ बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज समर्थ दिवस पर समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना को विश्व की स्टेज पर लाते तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन है। शक्तियों द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हो स्वयं गुप्त रूप में पाठ बजाते रहते हैं। शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में विश्व के आगे विजयी प्रत्यक्ष करते हैं। आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भव के वरदान का दिन है। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नयनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। आज के दिन अमृत वेले से चारों ओर के सर्व बच्चों के दिल का पहला संकल्प मधुर मिलन मनाने का, मीठे मीठे महिमा के दिल के गीत गाने का विशेष स्नेह की लहर का दिन है। आज के दिन अमृत वेले अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच बाबा मीठे बाबा का बोल चमकता हुआ देख रहे थे। कितनी मालाएं होंगी। इस पुरानी दुनिया में 9 रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक अनोखी अमूल्य रत्नों की मालाएं थी। ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। यह मालाएं सिर्फ बाप दादा ही इस समय बच्चों द्वारा धारण करते हैं। आज का दिन अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह के संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। बाप दादा ऐसी लगन में मगन रहने वाली स्नेही सिकी लधे आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते कि अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला ही है। इसीलिए हे सहज योगी और मिलन के वियोगी बच्चे, यह थोड़े से दिन समाप्त हुए कि हुए। साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही जाएगा। यह शुभ दिन समीप आ रहा है। आज का दिन हर बच्चे के दिल से दृढ़ संकल्प करने से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। सुना आज का दिन कितना महान है। ऐसे महान दिवस पर सभी बच्चे जहाँ भी है, दूर होते भी दिल के समीप है। बाप दादा भी हर बच्चे को स्नेह और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह के रिटर्न में स्नेह भरी बधाई देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की रूह रिहान में स्नेह और सेवा की उमंग की लहरें विशेष थी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। सुनते सुनते बाप दादा क्या करते, सुनाने वाले कितने होते हैं, लेकिन दिल का आवाज़ दिलाराम बाप एक ही समय में अनेकों का सुन सकते हैं। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते हैं, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना। प्रतिज्ञा कर छोड़ नहीं देना, करना नहीं है, बनना ही है। इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना। साथ साथ कर्म करते हुए भी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो, ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो, तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा। प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप से स्नेह की हैंड से कर रहे हैं। सदा मुरब्बी बच्चे स्वबाप समान बन उमंग की हिम्मत से पदम गुणा बाप दादा की मदद के पात्र है ही है। सुपात्र अर्थात पात्र है। तीसरे प्रकार के बच्चे दिन रात स्नेह में समाये हुए स्नेह को ही सेवा समझते,
मैदान पर नहीं आते लेकिन मेरा बाबा यह गीत जरूर गाते हैं। बाप को भी मीठे रूप से रिझाते रहते हैं। जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। ऐसे भी विशेष स्नेही आत्माएं हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न स्नेह तो जरूर देते हैं, लेकिन यह भी हिम्मत दिलाते हैं कि राज्य अधिकारी बनना है, राज्य में आने वाला बनना है। फिर तो स्नेही हो तो भी ठीक है। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। इसलिए हिम्मत करो, बाप मददगार है ही। स्नेह के रिटर्न में सहयोग मिलना ही है। थोड़ी सी हिम्मत से, अटेंशन से राज्य अधिकारी बन सकते हो। सुना आज की रूरिहान का रेस्पान। देश विदेश चारों ओर के बच्चों के वतन में रौनक देखी। विदेशी बच्चे भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आने में उमंग उत्साह में अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। वह समझते हैं जितना विदेश के हिसाब से दूर है उतना ही दिल के समीप रहते हैं। तो आज भी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह की रूरिहान कर रहे थे। कई बच्चे बड़े स्वीट है, बाप को भी मीठी मीठी बातों से मनाते रहते हैं। कहते बड़ा भोले रूप से है लेकिन चतुर है। कहते हैं आप प्रॉमिस करो, ऐसे मनाते हैं। बाप क्या कहेंगे, खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। बातों तो बहुत लंबी चौड़ी है, कितनी सुनाए, लेकिन बातें सभी मज़े से बड़ी अच्छे करते हैं। अच्छा, सदा स्नेह और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सुपात्र बन सर्व प्राप्तियों के पात्र बनने वाले, सदा स्वयं के कर्मों द्वारा बाप दादा के दिव्य कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले, अपने दिव्य जन्म द्वारा ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी स्पष्ट करने वाले, ऐसे सर्व बाप दादा के सदा साथी बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादी जी तथा दादी जानकी जी बाप दादा के सामने बैठी हैं। आज तुम्हारी सखी दीदी ने भी खास याद प्यार दी है। आज वह भी वतन में इमर्स थी, इसीलिए उनकी भी सभी को याद। वह भी एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्हों में भी कारण अकारण आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। यह पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन यह बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। जो दुनिया की हालतें है उसी प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता है वह हमें मिलके करना है। इस टचिंग से आपस में मिलते जरूर है, लेकिन अभी कोई छोटे कोई बड़े ऐसा ग्रुप है। लेकिन गए सभी प्रकार के हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे और तीनों ही आवश्यक है। कोई प्लानिंग वाले हैं, कोई कर्म में लाने वाले हैं और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ग्रुप तो अच्छा बना रहा है, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है। बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं हैं। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वैसे यह बादल बिखरते जा रहे हैं। मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। अभी बिखर रहे हैं। वह भी पार्टी अपनी तैयारी खूब कर रही है। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ है। अभी वह भी आपस में बना रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमजोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। यह स्थापना के राज में सहयोग का पाठ है। मन से मिले हुए नहीं हैं,
मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी आप भी क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं और वह भी क्वेश्चन करते हैं कि यह क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगदम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पाठ रहा है, कार्य में साथ का पाठ रहा है। वह चंद्रमा है और वह तीव्र है, दोनों का मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उनको। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की शकास दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में सभी भी चाहिए ना। पुष्प शांता और दीदी इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। विश्व किशोर भाव तो बैकबोन है, इसमें भी पांडव बैकबोन है, शक्तियाँ आगे है, तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप है। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से सभी लास्ट सो फास्ट जाने वाले और फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हो ना। सेकंड नंबर वाला तो कोई नहीं है। लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी स्वतः शक्तिशाली होंगे। सभी आगे बढ़ने में उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा भी सभी बच्चे को यही कहते कि सदा डबल लाइट बन उड़ती कला के नंबर 1 आना ही है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हर बच्चा भी ऊंचे ते ऊंचा है। सदा उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाले ही उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधन है। जो भी सेवा करते हो वह बाप करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चला रहा है। इस स्मृति से सदा हल्के हो उड़ते रहेंगे। इस स्थिति को सदा आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, विदाई के समय यह समर्थ दिन सदा समर्थ बनाता रहेगा। इस समर्थ दिन पर जो भी आए हो वह विशेष समर्थ भव का वरदान सदा साथ रखना। कोई भी ऐसी बात आए तो यह दिन और यह वरदान याद करना, तो स्मृति समर्थी लाएगी। सेकंड में बुद्धि के विमान द्वारा मधुबन में पहुंच जाना। क्या था, कैसा था और क्या वरदान मिला था। सेकंड में मधुबन निवासी बनने से समर्थी आ जाएगी। मधुबन में पहुंचना तो आएगा ना। यह तो सहज है, साकार में देखा है। परम धाम में जाना मुश्किल भी लगता हो, मधुबन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं। तो सेकंड में बिना टिकट के, बिना खर्चे के मधुबन निवासी बन जाना, तो मधुबन सदा ही हिम्मत उल्लास देता रहेगा। जैसे यहाँ भी सभी हिम्मत उल्लास में हो, किसी के पास कमजोरी नहीं है ना, तो यही स्मृति फिर समर्थ बना देगी। अच्छा, ओम शांति।